हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो से आपके साथ करनी इन्फॉर्मेशन शेयर। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है DRC 03 रिलेटेड। बहुत सारे लोग को ये जो GSTR 1 और 3B में मिसमैच आ रहा है टर्नओवर में, ऑडिट में। उसके बाद ऑडिटर देखने के बाद जब गाइड कर रहे हैं कि आपका टैक्स आपने कम दिया है, तब क्लाइंट क्या कर रहा है, वो जो डिफरेंस वाला जो जीएसटी है वो पेमेंट कर रहा है। वो कैसे पेमेंट करेगा? वो DRC 03 द्वारा पेमेंट करेगा। तो ये हमने जान लिया कि DRC 03 कब हमको यूज करना है। तो अभी हम देख लेंगे कि DRC 03 कैसे हम पेमेंट करेंगे। और ये जो मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, लाइव पेमेंट करने जा रहा हूँ, और वो ये है 2019-20 फिनेंशियल ईयर, मतलब 2020-21 असेसमेंट ईयर का टैक्स में पेमेंट करने जा रहा हूँ। और जितना मैं टैक्स पेमेंट करने जा रहा हूँ ऑलरेडी वो कैश लेजर में पड़ा है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, जब आप DRC 03 पेमेंट करने जा रहे हैं आपका कैश लेजर में सफिशियंट टैक्स होना चाहिए। ठीक है। तो अभी मैं DRC 03 पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो अभी कहाँ जाना पड़ेगा? नॉर्मली आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस में जाना पड़ेगा। सर्विस में जाने के बाद आपको यूजर सर्विस में जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक तो जगह है व्यू माई सबमिट एल्यूटीज। ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इंटीमेशन ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट DRC 03। हो गया। उसके बाद आपको इसको न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। तो इधर देखिए, यू ऑलरेडी हैव ए सेव ड्राफ्ट फॉर दिस एप्लीकेशन, प्लीज नेविगेट टू सर्विस, यूजर सर्विस, माई सेव्ड एप्लीकेशंस टू कंटिन्यू विद द ड्राफ्ट, टू फाइल न्यू एप्लीकेशन, डिलीट द सेव ड्राफ्ट। एक्चुअली मैंने पहले ही ये करके रखा है सेव ड्राफ्ट में, इसीलिए है, इसीलिए ये एक एरर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आप जब फर्स्ट टाइम पेमेंट करने जाएंगे इसी स्टेप से आपको जाना होगा। और इसी तरह DRC 03 को इंटीमेशन वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 को आपको पेमेंट करना है। और उसके बाद जो आपको करना है, न्यू एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेप्स दिखाई देगा। तो मैं अभी सेव ड्राफ्ट में चला जा रहा हूँ। आपको इसी तरह एक तो विंडो ओपन हो जाएगा आपके पास। और जो जो मैंने स्टेप ऑलरेडी फिलअप करके रखा है, और मैंने आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या आपको तकलीफें आ सकते हैं। पहले जो ये सब ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड है, कुछ काम नहीं। आपको जो करना है, कॉज ऑफ पेमेंट, इसको पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा ड्रॉप डाउन में, वॉलेंटरी, SCN, एनुअल रिटर्न, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और अदर्स। पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कब कौन सा सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली मेरा क्लाइंट गलती तो साल के बीच में किया था, फरवरी में किया था। तो अभी इनको हम लोग पकड़ेंगे, आपका ये गलती था। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉलेंटरी में सिलेक्ट कर लेंगे। ये है वॉलेंटरी। उसके बाद ये SCN वाला कब सिलेक्ट होगा? SCN शॉर्ट फॉर्म है आपका सो कॉज नोटिस। सो कॉज नोटिस मतलब कौन भेज सकता है? ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर भेज सकता है। प्रॉपर ऑफिसर जब भेजेगा उसके अगेंस्ट में आप जब पेमेंट करेंगे तो SCN द्वारा आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद देखिए एक तो है ऑप्शन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब जो हम लोग फॉर्म 9 सबमिट करते, फाइल करते, एनुअल रिटर्न के वक्त आपको कुछ टैक्स रेज होता है GST में, तो आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे में देखिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब आप सिलेक्ट करेंगे? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब आपको 9C जब आप फिलअप करेंगे, 9C जब आप सबमिट करेंगे, तब आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आदर्श से, आदर्श मतलब ये सब छोड़ के अगर कुछ हो सकता है तो आपको आदर्श सिलेक्ट करना है। आदर्श सिलेक्ट करते ही देखिए सेक्शन नंबर आधार हो जाएगा, और आधार इफ एनी इसको आपको स्पेसिफाई करना है। तो आधार क्या होगा मुझे भी पता नहीं, अगर कुछ अलग कुछ होता है तो आधार में आता है। जनरली जो सब होता है हम लोग काम करते हैं वॉलेंटरी, SCN, एनुअल रिटर्न में हो जाता है। तो अभी मेरा जो क्लाइंट फिलअप करेगा, टैक्स पे करेगा, तो वॉलेंटरी द्वारा पेमेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए आप ये जो पेमेंट डेट ऑटोमेटिकली आज का डेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक तो दिक्कत आ सकता है सेक्शन नंबर।
देखिए बहुत सारा सेक्शन आ गया। जब पहले हम लोग DRC03 पेमेंट करते थे सिर्फ 73.5 आता था, अभी तो बहुत सारा सेक्शन आ गया। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, काम करने के लिए हम लोगों को आसानी होगा कौन सा सेक्शन हम लोग फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये दो सेक्शन थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ काम करने के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आ सकता है कौन सा सिलेक्ट करूँ। 73.5 जो बोलता है, 73.5 एक्चुअली आप खुद ठीक कर रहे हैं कि कितना आपका टैक्स इंटरेस्ट है, और प्रॉपर ऑफिसर आपको कुछ नोटिस भेजने के पहले ही आप वॉलेंटरीली डिक्लेयर कर रहे हैं। यही सेक्शन 73.5 आप दो एक बार पढ़ लेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। और 74.5 जो होता है वो भी वही है, लेकिन ये जो है एक तो 15%, इसमें टैक्स इंटरेस्ट साथ, इसके साथ साथ एक 15% का पेनाल्टी भी आप जोड़ रहे हैं। अगर 15% पेनल्टी आप जोड़ के पेमेंट करना चाहते हैं तो सेक्शन 74.5 में आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो सेक्शन 73.5 में ही कर रहे हैं। तो चले जाते हैं पोर्टल पे। और भी बहुत सारा सेक्शन है, अगर आपको भी जानना है ये सब सेक्शन के बारे में डिटेल में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, तो मैं उसके बारे में भी अलग से एक सेक्शन वाला वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं जो क्लाइंट का पेमेंट करने जा रहा हूँ सेक्शन 73.5 में। ओके, तो ये कौन सा फिनेंशियल के लिए मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, 2019-20 फिनेंशियल ईयर। उसके बाद ओवरऑल टैक्स पीरियड जो है वो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा ये फॉर्म फिलअप हो गया। मेरा फेब्रुवरी महीना का था जो पेमेंट नहीं हुआ था, तो मैंने फेब्रुवरी का पेमेंट कर रहा हूँ। और क्या पेमेंट कर रहा हूँ, IGST पेमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो सिलेक्ट करना पड़ रहा है, मतलब कौन सा स्टेट में आप सर्विस दिए है। तो मेरा प्लेस था महाराष्ट्र, और कितना टैक्स था, ये मेरा टैक्स था, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिगर हाथ से लिख दिया। उसके बाद एक तो आपको दिखा देता हूँ, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मान लीजिए कि दूसरा भी किसी सेक्टर में होता था, तो आपको क्या करना था, इसमें ऐड करना था, और कौन सा पीरियड का आपको इधर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना था। और वो अगर सेम स्टेट में होता है तो आपको CGST SGST क्लिक करना था, और उसके बाद आपको CGST टैक्स में पेमेंट करना था। और SGST के लिए आपको फिर एक तो ऐड करके आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसी तरह से टोटल बढ़ेगा और उसको ही आपको एक साथ पेमेंट करना होगा, मतलब अलग अलग रो में आपको फिलअप करना था। लेकिन मेरा ये एक सुविधा है कि एक ही स्टेट है और टैक्स भी एक है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे करके आगे बढ़ना है। प्रोसीड पे करने से ही देखिए चला गया ये लाइबिलिटी में टैक्स कितना आ गया, मैं जो हाथ से जो लिखा था वही आ गया। तो फिगर हो गया आपका 40,500। उसके बाद देखिए कैश लेजर में इंटीग्रेटेड टैक्स ऑलरेडी इतना पड़ा है, तो कोई दिक्कत है नहीं मेरा। उसके बाद आपको जो करना है रीजन लिखना है, तो मैं रीजन लिख देता हूँ। शॉर्ट पेमेंट मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ टिक करना है, आई हियर बाई सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन, ये नॉर्मल है। और उसके बाद है नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी। उसके बाद प्लेस लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार प्रीव्यू देख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल बटन क्लिक कर देंगे। अच्छा, एक तो मैंने गलती किया था, देखिए एरर दे दिया, इंटर द करेक्ट अमाउंट सम ऑफ कैश और ITC दैट इज इक्वल टू द अमाउंट टू बी पेड टुवर्ड्स लायबिलिटी। तो मेरा पेमेंट करना है कितना, लायबिलिटी मेरा कितना आ रहा है, एज पर माय कैलकुलेशन 40,500। तो आपको ये मेरा बैलेंस कितना है कैश लेजर में, 88,223। तो अभी इससे घटाना है, मतलब आपको पे पूछ रहा है पे थ्रू कैश, ये मैंने सेक्शन गलती से स्किप कर गया। पे थ्रू कैश, आप पे थ्रू कैश करना चाहते हैं, देखिए मैंने गलती हुआ था इसलिए रेड, मतलब इधर से आपको पे करना पड़ेगा या फिलअप करना पड़ेगा। या एडिशनल कैश, अगर आपका कैश कम रहता
तो आपको एडिशनल कैश देना पड़ता था, लेकिन मेरे पास है ऑलरेडी, इसलिए देना नहीं पड़ेगा। तो अभी वो फिगर में इधर डाल देता हूँ 40,500। उसके बाद मैं फाइल करने जा रहा हूँ। देखिए जब मैंने फाइल किया तो ये मैसेज आ रहा है, आपको बोल रहा है, सवाल कर रहा है, यू आर यूटिलाइज कैश ऑफ ₹40,500। मतलब मेरा 88,000 के आसपास कुछ था। आप अगर वीडियो को और एक बार देखेंगे तो पता चलेगा, मुझे अभी याद नहीं, 80 की 88 के आसपास। तो उसमें से 40,500 निकल जा रहा है। एंड आईटीसी ऑफ ₹0 फॉर पेमेंट, आईटीसी कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और वंस यूटिलाइज, एक बार आप यूटिलाइज अगर कर लेंगे तो अमाउंट कैन नॉट बी रिवर्स, और अमाउंट ये वापस नहीं आएगा। यही आपको रिमाइंड कर रहा है। डू यू वांट टू प्रोसीड, आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं कि नहीं? तो हाँ, मैं तो प्रोसीड करना चाह रहा हूं, तो इसीलिए मैं ओके बटन को प्रेस कर रहा हूं। तो मेरा काम हो गया। देखिए अभी क्या पूछ रहा है, ये वार्निंग दे रहा है, आप डिजिटल डीएससी से करेंगे कि विथ ईबीसी से करेंगे। तो मेरे पास तो ऑप्शन है दो ही, डीएससी और ईबीसी, लेकिन मैं ईबीसी से ही करता हूँ फाइल। तो अभी ईबीसी में ही क्लिक करता हूँ, मेरे पास ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी आ जाने के बाद ही मैं कॉपी पेस्ट करके ये ई वेरीफाई कर दूंगा। देखिए और मेल भी आ गया, और मेल में बोल भी रहा है दिस मेल इज रेफरेंस टू DRC03, एंड DRC03 मतलब DRC03 का ही ओटीपी आ रहा है। तो मेरा जो ओटीपी है मैं सिलेक्ट करके दे देता हूँ। अभी हम इसको दे के वेरीफाई कर दे रहा हूँ। योर ARN हैज बीन जनरेटेड, एक तो ARN जनरेट हो गया। और टू डाउनलोड द एप्लीकेशन क्लिक हियर, तो क्लिक हियर करके डाउनलोड भी कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा काम हो गया, पेमेंट हो गया DRC03। लेकिन एक तो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो लिखा है, देखिए स्टेटस पेंडिंग फॉर एक्शन बाय टैक्स ऑफिसर, मतलब अभी भी टैक्स ऑफिसर के हाथ में है एक्शन लेने के लिए। पेंडिंग है, ये जो एक्शन पेंडिंग है, टैक्स ऑफिसर कुछ पास करेगा उसके बाद ये फाइनल होगा। मेरे तरफ से तो पेमेंट हो गया। तो यही था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह अगर आपको चाहिए कुछ वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप सवाल करते रहिए। मैं इसी तरह वीडियो आपके तरफ आपके पास बनाते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।